हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8। ठीक, अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले के प्रश्न संख्या लेकर एक से लेकर 7 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि कुछ हिरणों का कुछ एक झुंड है, अर्थात एक हिरणों का एक झुंड है। अब इस झुंड में कितने हिरण हैं हमें पता नहीं है। 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक, अब क्या बोला है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। अब इसके आगे बोला है शेष बचे हुए हिरण, शेष कितने हिरण बच गए? 9, जो कि एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमें बताना है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। बोला गया है झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो राशि हमें पता नहीं रहती है उसका मान हम लोग क्या मानते हैं? यक्ष मानते हैं। यहाँ पे हिरणों की संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि माना कुल हिरण हम मान लेते हैं कितने हैं? यक्ष हैं। ठीक, कुल हिरण कितने हैं? यक्ष हैं। अब बोला गया है, अब आगे बोला गया है कि हिरणों के एक झुंड में कुल हिरण हमने यक्ष मान लिया। अब आगे बोला गया है कि आधा भाग मैदान में चल रहे हैं। अब कुल का आधा, कुल यक्ष है, यक्ष का आधा कितना होगा? यक्ष/2 होगा। अब इतने हिरण क्या कर रहे हैं? मैदान में चल रहे हैं। ठीक, इस तरह से मान लीजिए मैदान में चल रहे हैं, यहाँ पे मैदान है। और आगे अब यक्ष का आधा यक्ष/यक्ष हो गया। अब शेष कितना बचा? इसका पुनः 1/2 करेंगे तो देखिए इतना आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि शेष कितना बचा? यक्ष/2 बचा। अब शेष का 3/4 खेल कूद पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। तो शेष कितना है? यक्ष/2। इसका कितना? 3/4। 3/4 मतलब 3/4। तो शेष का 3/4 क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल कूद रहे हैं। तो इतने जो हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं? पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। आगे बोला गया है शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अब कितने शेष हिरण बच गए? शेष जो बच गए उनकी संख्या कितनी है? 9 है। और ये 9 जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एक तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक, अब चलिए इसी चीज को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज को अब हम लोग सॉल्व करके हल के रूप में लिखते हैं। हम लिख देंगे हल माना कुल हिरणों की संख्या कितनी है? बराबर यक्ष है। माना कुल हिरण बराबर कितने हैं? यक्ष हिरण है। ठीक, अब आगे हम लिख देंगे, और आगे क्या बोला गया कि आधा भाग मैदान में चल रहे हैं। तो मैदान में चलने वाले हिरण लिख देंगे। तब मैदान में प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मैदान में चलने वाले हिरण कितने हैं? यक्ष/2 मतलब कुल का आधा। अब आगे बोला गया है शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। तथा पड़ोस में कितने खेल कूद रहे हैं? लिख देंगे पड़ोस में खेलने वाले हिरण। तो पड़ोस में कितने हिरण खेल रहे हैं? शेष जितना बच गया, शेष कितना बचा था? यक्ष/2, इसका 3/4। तो लिख देंगे यक्ष का मतलब होता है गुणा 3/4।
अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बटा 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 3x बटा 8 है। अब चूंकि आगे क्या बोला गया है, हम लिखेंगे चूंकि शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो शेष हिरण, यहाँ पे चूंकि शेष हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं, तो तालाब में कितने हिरण पानी पी रहे हैं, 9 हिरण पानी पी रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, शेष हिरण जो है 9 है, तो हम लिखेंगे शेष हिरण बराबर कितना है, 9 है। और शेष हिरण, यहाँ पे कुल हिरण में हम मैदान में चलने वाले हिरण और पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों को माइनस कर देंगे, तो हमें शेष हिरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शेष हिरण कितने हो जाएंगे हमारे, लिखेंगे कुल हिरण माइनस मैदान में चलने वाले हिरण प्लस पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरण। तो पड़ोस में खेल कूद करने वाले कितने हैं, 3x बटा 8, लिखेंगे 3x बटा 8 बराबर 9। यहाँ पे थोड़ा बच्चों आपको समझना है, कुल हिरण मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 20 हैं। ठीक, और मैदान में चलने वाले 5 हैं, पड़ोस में खेल कूद करने वाले 6 हैं, तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 20 में 11 घटाएंगे तो हमारे शेष हिरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुल में से पड़ोस में मैदान में खेलने वाले, पड़ोस में चलने वाले, मैदान में चलने वाले और पड़ोस में खेलने वालों की संख्या को जोड़ के हमने घटा दिया, तो हमें कितने प्राप्त हो गए, शेष हिरण। और इस शेष हिरण का मान कितना है, 9। अब इसी के आधार पे हम लोग हल करेंगे। तो इस तरह से चलिए अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, कोष्टक हल करेंगे पहले, तो x माइनस x बटा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x बटा 8 आ जाएगा बराबर का 9। अब देखिए x के बटा हम 1 लिख सकते हैं, 1 2 8 का एलसीएम लेंगे तो 1 2 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1 का 8 में भाग करेंगे 8 आएगा, 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 चौको 8, 4 आया, 4 का x में गुणा करेंगे 4x होगा, माइनस 8 1 कम 8, 1 आया, 1 का इसमें गुणा करेंगे 3x में, तो 3x हमें प्राप्त होगा बराबर 9। ठीक, अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या दिया गया है, 8x माइनस 4x माइनस 3x, तो हम लिखेंगे 8x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 9। और 8 को जब हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो 8 क्या है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, 8 क्या है, इस साइड भाग में है, तो इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा में होगा। इस प्रकार से आ गया 8x माइनस 7x बराबर 9 गुणे 8, तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे 8x में 7x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 8 9 72। ये आ गया हमारा x का मान, जो कि क्या है, हिरणों की कुल संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः हिरणों की कुल संख्या बराबर कितनी है, बराबर 72 है। इस प्रकार से हो गया यह हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि दादाजी एक हैं और उनकी एक पौत्री है। अब बोला गया है कि दादाजी की जो आयु है पौत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। ठीक, किसकी 10 गुनी है, पौत्री की आयु की 10 गुनी है, किसकी आयु, दादाजी की आयु।
अब आगे बोला गया है यदि उनकी उनकी मतलब दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो हमें दोनों की आयु ज्ञात करनी है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला गया है दादाजी की आयु जो है पौत्री की आयु की 10 गुनी है। किसकी आयु की? पौत्री की आयु की कितनी गुनी है? 10 गुनी है। किसकी? दादाजी की आयु। तो हम लिखेंगे यदि हम मान लेते हैं कि पौत्री की वर्तमान आयु कभी अभी क्या है? x वर्ष है, तब दादाजी की आयु क्या होगी? पौत्री की 10 गुनी, मतलब x का 10 गुना हम करेंगे, x में 10 का गुणा करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इस प्रकार से दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? 10x हो जाएगी। यदि हमने पौत्री की वर्तमान आयु x माना तो दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। अब चलिए इसी के आधार पे हम लोग हल करते हैं। अब हम यहाँ पे हल के रूप में लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। ठीक, माना, हम मान लेंगे कि माना हमने क्या माना है? पौत्री की आयु, तो लिख देंगे माना पौत्री की आयु, पौत्री की वर्तमान आयु बराबर हमने कितना माना है? x वर्ष। हम मान लेंगे x वर्ष है। तब दादाजी की क्या हो जाएगी आयु? दादाजी की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? प्रश्नानुसार पौत्री की आयु की 10 गुनी। तो पौत्री का हमने x माना है तो दादाजी की क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी, 10x वर्ष। ठीक, अब बोला गया है आगे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु। ठीक, दादाजी की आयु कितनी है? हम लिख देंगे इस साइड 10x। दादाजी की आयु पौत्री की आयु कितनी है? x। दादाजी की आयु जो है पौत्री की आयु से बराबर करेंगे तो कितना अधिक है? 54 वर्ष अधिक है। ये देखिए दादाजी की जो वर्तमान आयु है पौत्री की वर्तमान आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे समीकरण प्राप्त हो गया। अब आपको यदि कंफ्यूजन रहेगा कि बराबर के बाद हम 54 हमें इस साइड जोड़ना है या फिर इस साइड जोड़ना है, तो बच्चों आपको देखना है कि बस जब प्लस हम करेंगे किसी भी संख्या में 54 जोड़ेंगे तो वह संख्या अधिक हो जाएगी, मतलब कम संख्या में हमें 54 जोड़ना पड़ेगा। इधर देखिए 10x है जो कि x से क्या है? अधिक है। तो अधिक मान की तरफ हमें 54 नहीं जोड़ना है, नहीं तो इसका मान और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कम मान की तरफ हम 54 जोड़ते हैं। और जब घटाने की बात आएगा तो अधिक मान में से हम कम घटाएंगे। गुणा करने की बात आएगी तो हम छोटे मान में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से भाग करने की बात आएगी तो बड़े वाले हिस्से में हम भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जा रहा है कि 54 पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब पौत्री में हम क्या करेंगे? 54 जोड़ेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो पौत्री की और दादाजी की आयु आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो चलिए अब x का मान हम ज्ञात करते हैं। यहाँ से क्या होगा? 10x बराबर के बाद देखिए क्या है? x को हम बराबर के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -x बराबर इस तरह से आ जाएगा 54। अब 10x में एक x घटाएंगे तो 9x होगा बराबर 54। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 54 पहले से है बराबर के बाद। अब x के गुणा में देखिए क्या है? 9। तो 9 को जब इधर हम पक्षांतरण करेंगे बराबर के बाद ले जाएंगे, मतलब दायां पक्ष में ले जाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 9। गुणा का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इस तरह से देखिए आ गया 54/9। ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। तो इस तरह से x का मान क्या आ गया? 6/1। 6/1 का मतलब 6। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त हो गया। और अब हम लिख सकते हैं अतः, हम लिख देंगे अतः पौत्री की वर्तमान आयु
बराबर क्या है, x वर्ष हमने माना है, x वर्ष, और x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 6। तो x के जगह पर 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगी। तथा दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी की वर्तमान आयु, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, दादाजी की वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष है, 10 तो हम 10 और x का मान रखेंगे क्या है, 6, मतलब x के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 6 रखेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये हो जाएगा, होगी या है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पौत्रिक की वर्तमान आयु हमने x मान ली, तो दादाजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार इसको हम हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि पौत्रिक की वर्तमान आयु होगी, तथा दादाजी की वर्तमान आयु 10x है, तो 10 में x का मान क्या है, 6 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब आगे बोला गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी। तो दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए हम थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन। देखिए बोला गया है 10वां नंबर की अमन नाम का एक व्यक्ति है, तो अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की मान लीजिए, पुत्र की हम क्या मान लेते हैं, अभी वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो बोला गया है कि अमन की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु यदि हमने x मान लिया तो अमन की आयु कितनी होगी, पुत्र की 3 गुनी। तो x में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। इस तरह से अमन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, अब आगे बोला गया है 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब कि अमन की आयु और पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए अब हल के रूप में हम समझते हैं, हल के रूप में इसे हल करते हैं। क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे हल। देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक, तब प्रश्नानुसार अमन की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इस प्रकार से अमन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से लिख देंगे अमन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगी, आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर 3x वर्ष होगी। ठीक, अब आगे क्या बोला है, 10 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पहले दोनों की आयु हम ज्ञात करते हैं, 10 वर्ष पहले। ठीक, देखिए बोला गया है 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं पहले का। पहले यदि बोला जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, यदि बाद बोला जाए प्रश्न में, तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, यदि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि अभी वर्तमान आयु आपकी 20 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, 15 में 10 आप माइनस करेंगे। यदि आपकी वर्तमान आयु अभी 15 वर्ष है, यदि बोला जाए कि 10 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो 15 में 10 जोड़ेंगे आप। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु में 10 वर्ष पहले के लिए 10 माइनस करेंगे। तो हम लिख देंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर कितना थी, वर्तमान आयु में 10 हम माइनस कर देंगे, x माइनस 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष पहले अमन की आयु बराबर कितनी थी, वर्तमान आयु अभी 3 x वर्ष है,
तो 3x में हम 10 वर्ष माइनस कर देंगे पहले के लिए, तो कितना हो जाएगी 3x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार इसको हम हल करेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु लिखिए क्या है 3x माइनस 10 वर्ष है। ठीक, बराबर बराबर किसकी है पुत्र की आयु की 5 गुने, तो पुत्र के और 10 वर्ष पहले आयु क्या है x माइनस 10 है। अब बोला जा रहा है 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे किसमें पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 5 का गुणा किया। यहाँ पे देखिए 5 चिपकाने का मतलब हुआ 5 का गुणा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, एक समीकरण प्राप्त हुआ, इसको हल करेंगे, x का मान हमें प्राप्त होगा और x का मान प्राप्त होने पर हम दोनों की वर्तमान आयु पता कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या आता है 3x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, जब कोष्टक यहाँ पे खुलेगा तो 5 का गुणा एक बार x में होगा और 5 का गुणा एक बार माइनस 10 में होगा। 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x होगा, 5 का गुणा माइनस 10 में करेंगे तो माइनस 5 दाम 50 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को एक तरफ लिखेंगे, अचर वाले पद को एक तरफ लिखेंगे, तो क्या दिया गया है 3x, 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर क्या है माइनस 50 पहले से है, माइनस 10 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस 10 का क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए 3x में हम 5x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस 2x आ जाएगा बराबर माइनस 50 में 10 घटाएंगे तो एक संख्या माइनस में हो एक संख्या प्लस में हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, घटाएंगे 50 में 10 घटाएंगे क्या आएगा 40 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने माइनस 2x प्राप्त किया था। अब हमें क्या करना है देखिए x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 40 बटा माइनस 2 क्या है x के गुणा में है, तो जब माइनस 2 को हम गुणा में है पक्षांतरण करेंगे दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा गुणा का भाग होगा, इस प्रकार से आ जाएगा बटा में माइनस 2। अब ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा और 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 1 0, कितना आ गया 20 आ गया। इस प्रकार से x का मान आ गया 20 बटा 1 अर्थात 20। x का मान कितना आ गया हमें 20 प्राप्त हो गया। अतः हम लिख देंगे हम लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या है, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, x वर्ष, और x का हमें मान हमने क्या प्राप्त किया है 20, तो x की जगह पर लिखेंगे 20। इस प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, तथा अमन की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 3x वर्ष है, 3x है, तो 3 और x का हम मान रखेंगे कितना x के जगह पर 20, तो इस प्रकार से 3 का गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे हम कर देते हैं 20 3 60 आ जाएगा, 60 वर्ष। इस प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष तथा अमन की वर्तमान आयु कितनी होगी 60 वर्ष होगी। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।